Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is quite different. हमेशा मैं कहती हूँ आपके लिए नए नए जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं लेके आती हूँ. आपने टेंसेस का टॉपिक किया है लेकिन इस तरह से आपने टेंसेस का टॉपिक नहीं किया होगा जैसे मैं आज आपको सिखाऊंगी. अगर जिस ट्रिक से आज मैं आपको सिखाऊंगी आपको बहुत ही जल्दी टेंसेस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलअप्स होते हैं या टेंसेस के एरर स्पॉट करने बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से आ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज टाइम एक्सप्रेशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग टेंसेस. टॉपिक टेंसेस का ही है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है आपको. टॉपिक टेंसेस का ही है. टाइम एक्सप्रेशन, टाइम, पहले इसको टॉपिक को समझ लेंगे आप, फिर आप अच्छे से इसको पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे. टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम पे अकर हुआ, या तो पहले हुआ, पास्ट में हुआ, या कोई एक्शन होगा, ठीक है, वो टाइम एक्सप्रेशन हमें बताता है. एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग टेंसेस, और ये जो टाइम एक्सप्रेशन है वो इस कोई भी जो टेंसेस हैं उनके पैरेलल है या उनसे मैच करता है. यानी जो टाइम हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही टेंस में वो लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वाला टेंस है. जैसे हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो उसके लिए कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा ये सिंपल प्रेजेंट है और इसमें ये वर्ब फिल करनी है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टेंस. इसमें जो हमारे मेन टेंसेस हैं वही हैं. फर्स्ट टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो भी हम बोले, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं हम. इसके टाइम एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं. इसका फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन है ऑलवेज, यानी हमेशा, यूजुअली, प्राय, ऑफन भी ऐसा ही होता है, प्राय, समटाइम्स, और नेवर, कभी नहीं, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर. ये टाइम एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं. अब इनके अकॉर्डिंग ही आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में यही टाइम एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगा देते हैं. और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है. सिंगुलर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हो और प्लूरल में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो. टाइम एक्सप्रेशंस हमने पढ़ लिए हैं. अब इसका यूसेज पढ़ेंगे. इसका यूज़ कहाँ होता है सिंपल प्रेजेंट में. जो टाइम एक्सप्रेशंस हमने पढ़े उनका यूज़ कहाँ होता है, उनका यूज़ होता है हमारा डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन एंड जनरल ट्रुथ. अब हमें किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जनरल ट्रुथ यानी जो वास्तविकता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर हमारा हैबिचुअल एक्शन है, कोई भी हमें हैबिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. हर मदर ऑलवेज गोज टू टेम्पल. उसकी माँ हमेशा टेम्पल जाती है, यानी ये मदर की क्या है, हैबिट है. ऑलवेज वो टाइम एक्सप्रेशन है जो दिखा रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है. और वर्ब कौन सी लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. तो जहाँ भी आपको ये 5 या 6 टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे वहाँ आप क्या फिल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को फिल करेंगे. जो हमारी 12 डेज की क्लास होती थी टेंसेस की, उसको हमने एक ही क्लास में आज कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट में उसको कंप्लीट कर लिया और विद ट्रिक्स. अब सेकेंड टेंस आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब होती है इज एम आर V1 प्लस ING. ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब होती है. लर्न कर लेना इसको, वर्ब तो आपको लर्न करनी पड़ेगी. और टाइम एक्सप्रेशन क्या रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. और वैसे भी आप देखोगे तो उनको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के टाइम एक्सप्रेशन है. नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, राइटली नाउ, बिल्कुल ठीक अभी. एट द मोमेंट, ये भी क्या है, अभी. करेंटली, हाल ही में, अभी की अभी, फिलहाल. और टुडे, आज. तो सारे के सारे टाइम एक्सप्रेशन आपको क्या शो कर रहे हैं कि अभी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल
कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि अभी की अभी कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, अभी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे टाइम एक्सप्रेशंस मेंशन किए गए हैं। अब इसका यूसेज देख लेते हैं। यूसेज वही है कि कोई भी एक्शन, हम जब एक्शन हो रहा है तो उस तरह टाइम उस एक्शन की उस मोमेंट पे बात की जा रही है, तो वो एक्शन हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इसको भी देख लेते हैं। डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं वो उसी पल वो एक्शन भी हो रहा है, यानी प्रोग्रेस में है कोई एक्शन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दे आर करंटली वॉचिंग अ मूवी। आपको क्या दिखाई दिया? करंटली दिखाई दिया। करंटली से के बाद क्या दिखाई दिया? आर और वॉचिंग, जिससे क्या पता चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और सबसे पहले हमने टाइम एक्सप्रेशन को देखा, करंटली वर्ड को देखा, तो हमें समझ आ गया और हमने इसमें वर्ब फिल कर दी क्या? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी हमें इसको एक्सप्लेन करने में, कंप्लीट हो गया। नहीं तो हमें बहुत सारी क्लासेस इसकी टेंसेस की करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, कम समय है, तो आप हमारी छोटी सी इस क्लास को देख के सभी टेंसेस के टाइम एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं। हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या रहती है? हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब टेंस की वर्ब रहती है हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं इस टेंस के। एक वर्ड है जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, रिसेंटली, लेटली। ये सभी वर्ड, ये सभी टाइम एक्सप्रेशन किसके? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब इसका यूसेज पढ़ते हैं। यूसेज यही है, कोई भी एक्शन हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है इसमें। लेकिन बात तो होती है पास्ट में एक्शन कंप्लीट होने की, लेकिन प्रेजेंट से भी रेलेवेंट होता है वो। लेट्स सी द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिस्क्राइब एक्शंस दैट अकर्ड एट अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी फिक्स टाइम नहीं है, अनस्पेसिफाइड टाइम है। इन द पास्ट, पास्ट में, पास्ट के अनस्पेसिफाइड टाइम में ये वर्क हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, बट आर रेलेवेंट टू द प्रेजेंट। लेकिन ये रेलेवेंट किसके लिए भी है? प्रेजेंट के लिए भी रेलेवेंट है। तो ये हमारा यूसेज किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल, जो आपको इजीली ये अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैंने हाल ही में अपना होमवर्क, अभी अभी मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया। यानी बात तो कर दी पास्ट की, कर लिया उसने काम, लेकिन रेलेवेंट किससे है? अभी अभी किया है, बिल्कुल प्रेजेंट से भी रेलेवेंट है। और जस्ट वर्ड क्या है? हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। किसका टाइम एक्सप्रेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और वर्ब हमारी लगी है हैव फिनिश्ड, वर्ब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, और प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, रेस्ट प्रोनाउन के साथ हैज़ लगता है। 2 ही मिनट हमें इस टेंस को करने में लगा है। कुछ आपको टाइम एक्सप्रेशन दिखा दिए मैंने, इसका यूसेज बता दिया एग्जाम्पल के साथ भी, नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है टेंसेस को करने में। अगर हम स्कूल में भी क्लासेस में करते हैं ना, तो हमें कम से कम 10 to 15 डेज टेंसेस में लग जाते हैं, लेकिन आज हम एक ही क्लास के अंदर अपने सभी टेंसेस को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट सिंपल टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस भी इसको बोल सकते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं इसके। यस्टरडे, प्रीवियस भी हो सकता है, प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं इसके लिए हम। yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर, लास्ट ईयर, अगो, ये सभी टाइम एक्सप्रेशन किसके हैं? सिंपल पास्ट के हैं। और इसका यूसेज क्या रहेगा? कोई भी पास्ट के एक्शन को हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट के टेंस को यूज करेंगे। सिंपल पास्ट के टेंस को यूसेज देख लेते हैं। डिस्क्राइब एक्शंस दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, उसमें वो एक्शन क्या होगा? डिस्क्राइब होगा उस टाइम पे, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे दे दिया यस्टरडे वर्ड दे दिया, ठीक है। प्रीवियस कुछ लिख दिया, प्रीवियस मीन्स होता है पहले, और यस्टरडे मीन्स जो बीत गया, जो कल, उसकी बात करिए। टुमारो आने वाला कल होता है, यस्टरडे पिछला कल होता है जो जा चुका है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही सिंपल है। ही विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, कि वो पेरिस गया था पिछले साल। अब पेरिस जो पी है हमारा कैपिटल क्यों आया? बिकॉज इट्स द नेम ऑफ प्लेस। प्लेस का नेम हो, आपका कोई भी प्रॉपर नेम हो, किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो आप हमेशा
क्या लगाएंगे, कैपिटल लेटर लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल स्कूल्स में क्या करते हैं, कैपिटल वर्ड का यूज़ करना ही भूल गए हैं। फर्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे सेंटेंस में तो भी स्मॉल लिखेंगे, किसी का नाम है तो भी स्मॉल लिखेंगे, या किसी देश का नाम है, किसी सिटी का, किसी प्लेस का नाम है, वो भी स्मॉल लिखेंगे। तो कुछ लेटर हमें क्या लिखने होते हैं, कैपिटल लिखने होते हैं, जो अभी अभी मैंने बताए। और एग्जाम्पल बहुत ईजी है। लास्ट ईयर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। और वर्ब कौन सी हमारी, विजिटेड। सेकेंड फॉर्म है, किसकी सेकेंड फॉर्म है, विजिट की, विजिट, विजिटेड और विजिटेड। थर्ड भी ऐसी ही रहेगी, लेकिन मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि जो थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेली नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। और विजिटेड जो हमारी सेकेंड फॉर्म है वो अकेले आ सकते विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी सेकेंड फॉर्म होगी, विद द हेल्पिंग वर्ब्स वो हमारी क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट टेंस आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी वर्ब क्या रहती है, वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसकी वर्ब ये रहती है वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल क्लास में। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, टाइम लगा के देखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट है टेंसेस की, आप वहाँ से जाके और प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं और टेंसेस का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कर सकते हैं। और शॉर्ट में करना है तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। वैसे मैं कहूँगी आप एक बारी डिटेल में देख के फिर शॉर्ट में देखना, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, इसके 3 ही टाइम एक्सप्रेशन है, वाइल, व्हेन और एज। वाइल, व्हेन और एज, WWA, ठीक है। WWE तो आपने सुना होगा, WWA सुनो, ठीक है। और वाइल, व्हेन और एज, ठीक है। 3 ही इसके एक्सप्रेशन है। यूसेज क्या है इसका, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूसेज पढ़ा था कि कोई भी वर्क एक्शन प्रोग्रेस में हो, लेकिन वो प्रेजेंट में होता है, और ये हमारा कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में किस में होता है, पास्ट में होता है। लेट्स सी, डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर इन प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। स्पेसिफिक टाइम होता है हमारा पास्ट का, उसमें एक्शन क्या होता है, प्रोग्रेस में रहता था, मतलब पास्ट की बात है, प्रोग्रेस में रहा, पास्ट में रहा, ऐसे प्रोग्रेस में, कंटिन्यूटी में। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही थी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया। अब व्हेन क्या है, यहाँ पे हमारा टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा व्हेन। व्हेन वर्ड आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, आपको इस वर्ब का यूज़ करना है, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब, वर। बच्चे आजकल इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वॉज लगाना है, वर लगाना, हैज़ लगाना है, हैव लगाना है। तो ये हमें थोड़ा सा ही प्रैक्टिस से आ जाते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगा देंगे। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहता, सिंगुलर कम होता है, एक होता है, इसीलिए छोटा हो गया वॉज, और प्लूरल बहुत सारे होते हैं इसीलिए वर हो गया, उसमें एक लेटर और ऐड हो गया। अब व्हेन वर्ड दिखाई देगा, ये हमारा इसका टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट कंटिन्यूअस का, और एक साइड हमारा सिंपल पास्ट लग गया और दूसरी साइड हमारा क्या लग गया, पास्ट कंटिन्यूअस लग गया। तो दोनों ही वर्ब यूज होती है इस सेंटेंस में जब हम बात करते हैं कभी पास्ट कंटिन्यूअस की। और व्हेन हमारा क्या है, यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब रहती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, पास्ट में हैड लग जाता है। इसके टाइम एक्सप्रेशंस देखते हैं, बहुत ही कम टाइम एक्सप्रेशंस हैं। 4 टाइम एक्सप्रेशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट हमारा बिफोर है, सेकेंड हमारा आफ्टर है, बाय द टाइम है, और ऑलरेडी है। ऑलरेडी जो आपको टाइम एक्सप्रेशन और भी एक टेंस में दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ हम सेंटेंस की सेंस देख के ऑलरेडी वर्ड कहाँ लगा है आपको समझ आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट का है या आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब ये 4 टाइम एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका यूसेज है बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी एक्शन क्या होता है, पहले ही पूरा हो जाता है दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले। 2 एक्शन होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेज में, 2 टेंसेज में 2 एक्शन होते हैं। एक ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो जाता है,
दूसरे एक्शन के होने से पहले ही। तो एग्जाम्पल देख के क्लियर होगा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब्स एक्शन दैट वर कंप्लीटेड, वो एक्शन जो पूरे हो जाते हैं बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, किससे पहले, पास्ट के दूसरे एक्शन से पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर क्या दिखाई दे रहा है आपको, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होता है, एक साइड पास्ट सिंपल पास्ट की वर्ब लगती है और दूसरी साइड आपकी पास्ट परफेक्ट की वर्ब लगती है। और एक ट्रिक मैं और आपको सिखाना चाहती हूँ कि जो अगर आपको बिफोर वर्ड दिखाई दे जाए, दो वर्ड हैं, एक आफ्टर और एक बिफोर, अगर आपको बिफोर वर्ड दिखाई दे जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट पहले लगेगा। बिफोर मीन्स होता है पहले, तो ये वर्ब आपकी पहले लगेगी। अगर आपको आफ्टर दिखाई दे जाए तो आपकी पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब है वो बाद में लगेगी, यहाँ सिंपल पास्ट लगेगा। दो ही वर्ब आती हैं इसमें हमारी, एक सिंपल पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको बिफोर दिखाई दे जाए तो पहले लगा देना पास्ट परफेक्ट की वर्ब को, अगर आफ्टर दिखाई दे जाए तो बाद में लगा देना, कभी भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। और ये वाला सेंटेंस 101% आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो जरूर आता है कंफ्यूज करने के लिए। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी वर्ब रहती है विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है आपको। इसके टाइम एक्सप्रेशन भी बहुत थोड़े टाइम एक्सप्रेशन से आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है टुमारो। टुमारो क्या शो करता है, कमिंग डे, ठीक है, जो आने वाला अगला दिन है उसको टुमारो बोलते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, या कोई टाइम दे रखा है फ्यूचर का तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। वर्ब विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वी, आई और वी के साथ आप शेल यूज़ कर सकते हैं, आई और वी के साथ शेल यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट प्रोनाउन के साथ आप विल यूज़ कर सकते हैं। वैसे आजकल कोई कंपल्शन नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रोनाउन के साथ हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वर्ड्स आ जाए तो आप समझ लेना ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसका यूसेज बहुत ही इजी है, कोई भी फ्यूचर के एक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। उसमें यूसेज देख लेते हैं। डिस्क्राइब एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा कोई भी एक्शन तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। वी विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट मंथ, कि हम ट्रेवल करेंगे जापान के लिए नेक्स्ट मंथ, जापान जाएंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और विल ट्रेवल आपको क्या दिखाई दे रही है, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था वी के साथ शेल का यूज़ होता है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, विल का ही यूज़ कर लेते हैं। शेल का यूज़ ऑब्सोलीट हो गया, मतलब कम यूज़ किया जाता है शेल को, ठीक है। तो यहाँ पे विल का ही यूज़ हमने कर लिया। नेक्स्ट टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस की स्पेलिंग आप लर्न कर लेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं यू को भूल जाते हैं कंटिन्यूस में। याद रखेंगे CONTINUOUS, ध्यान रखेंगे। इसकी वर्ब फॉर्म क्या रहती है आपकी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, या शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, बी का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। ये हमारी वर्ब हो गई। अब हम आ जाते हैं टाइम एक्सप्रेशंस पे। अब दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय ये होगा, बाय के साथ टाइम लगा दें या इन द फ्यूचर आ जाए, ये सभी तीनों एक्सप्रेशंस आ जाएं तो आप समझ लेना ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अलावा कोई भी टेंस नहीं है। यूसेज देखते हैं, इसका यूसेज क्या होता है। डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम पे प्रोग्रेस में होगा वर्क, ठीक है ना, एक्शन प्रोग्रेस में होगा। ऐसे ही हमने पास्ट कंटिन्यूस को किया था, पास्ट के टाइम पे कोई स्पेसिफिक टाइम पे क्या है, एक्शन कंटिन्यू होगा, प्रोग्रेस में होगा। ऐसे ही प्रेजेंट में किया था हमने। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एट 8 PM एग्जैक्ट टाइम दे दिया है, स्पेसिफिक टाइम दे दिया है। आई विल बी वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम दे दिया आपको, और टाइम देने के बाद आई विल बी वॉचिंग द मूवी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING यहाँ लग गई, जो कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वर्ब है। 9th हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि आज का हमारा लास्ट टेंस है। मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टेंसेस है वो आज हम कर चुके हैं। टाइम एक्सप्रेशन इसका रहेगा बाय द टाइम,
बाय द टाइम के बाद आप बिफोर भी कर सकते हैं, बिफोर के बाद बाय दे रखा और फ्यूचर टाइम दे रखा है। तो ये हमारे 3 टाइम एक्सप्रेशन रहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसकी वर्ब बात कर लेते हैं, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब रहती हैं। यूसेज देख लेते हैं, वही यूसेज है जो हमारा प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का रहा है, फिर भी इसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई भी एक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीशन शो होती है, पूरा हो जाता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसकी वर्ब है विल हैव फिनिश्ड, कि ये काम, ये प्रोजेक्ट हो चुका होगा, यानी पहले ही कंप्लीशन दिखाई दिया है। और कब कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, लेकिन है फ्यूचर की बात, लेकिन आपको वर्क का कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस थे। डिफरेंट जो टेंसेस थे, हमने नो के नो टेंसेस को पढ़ लिया है इजी वे में। सिर्फ आप टाइम एक्सप्रेशन को भी जान के अपने टेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी जो वीडियोस हैं वो नॉलेजेबल लग रही हैं, या आपको अच्छे से समझ आ रहा है हमारा जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।